नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे महान व्यक्ति की बात करेंगे जिनका नाम सुनते ही हमारे मन में आदर और सम्मान की भावना जाग उठती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान व्यक्ति की जिन्होंने शिक्षा और दर्शन के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया, जिन्होंने एजुकेशन को नया मीनिंग दिया और समाज को एक नई दिशा दिखाई। एक ऐसे फिलोसोफर जिन्होंने मैथ्स की तरह लॉजिक और फिलॉसफी की तरह डेप्थ को अपनाया और अपने विचारों से लाखों लोगों को प्रेरित किया। वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका नाम सुनते ही हमें गर्व महसूस होता है। उनका नाम सुनते ही हमें टीचर्स डे याद आता है, जो उनके सम्मान में मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे सिर्फ एक टीचर ही नहीं, बल्कि एक महान फिलोसोफर, राइटर और इंडिया के प्रेसिडेंट भी थे। उन्होंने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया और अपने विचारों से समाज को नई दिशा दी। डॉ राधाकृष्णन का मानना था कि एजुकेशन से ही समाज और देश का विकास पॉसिबल है, और उन्होंने इसे अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ एजुकेशन के प्रचार प्रसार और दर्शन के प्रसार में डेडिकेट कर दी, और उनके विचार आज भी हमें प्रेरित करते हैं। उनके विचार आज भी रेलेवेंट हैं और हमें इंस्पिरेशन देते हैं, और हमें उनके आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। आइए जानते हैं उनके जीवन और उनके विचारों के बारे में और अधिक विस्तार से। डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तिरुपति के एक छोटे से गांव में हुआ था। यह गांव प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर से भरपूर था। बचपन से ही वे इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। उनकी क्यूरियोसिटी और सीखने की इच्छा ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनकी स्टडीइंग की विल पावर और नॉलेज की प्यास देखते ही बनती थी। वे घंटों तक किताबों में डूबे रहते थे और हर विषय में गहरी रुचि रखते थे। उनकी स्टार्टिंग एजुकेशन तिरुपति और उसके बाद वेल्लोर में हुई। वेल्लोर में उन्होंने अपने शिक्षकों से बहुत कुछ सीखा और अपने ज्ञान को और भी विस्तृत किया। उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से फिलॉसफी में मास्टर्स की डिग्री ली। यहाँ पर उन्होंने विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का गहन अध्ययन किया। उनकी इंटेलिजेंस का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने मात्र 20 साल की एज में ही फिलॉसफी के टीचर के रूप में अपना करियर शुरू कर दिया था। उनकी टीचिंग स्टाइल और गहरी समझ ने उन्हें जल्दी ही एक रिस्पेक्टेड प्रोफेसर बना दिया। डॉ राधाकृष्णन एक अद्भुत टैलेंट के धनी थे। जहां एक ओर उन्हें फिलॉसफी में डीप इंटरेस्ट थी, वहीं दूसरी ओर मैथ्स भी उनका फेवरेट सब्जेक्ट था। उनका मानना था कि मैथ्स और फिलॉसफी एक दूसरे के पूरक हैं। जिस तरह मैथ्स लॉजिक और प्रूफ पर बेस्ड होता है, उसी तरह फिलॉसफी भी लॉजिक और एनालिसिस की डिमांड करता है। उनका मानना था कि मैथ्स की तरह ही फिलॉसफी भी लाइफ के डिफिकल्ट क्वेश्चंस के आंसर खोजने में हमारी हेल्प कर सकता है। डॉ राधाकृष्णन ने अपना पूरा जीवन एजुकेशन के क्षेत्र में डेडिकेट कर दिया। वे एक महान शिक्षक, दार्शनिक और विद्वान थे, जिन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा और उसे बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किए। वे कई फेमस यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर रहे, जहां उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को प्रेरित किया और उन्हें ज्ञान की रोशनी से प्रकाशित किया। और बाद में इंडिया के दूसरे वाइस प्रेसिडेंट और फिर प्रेसिडेंट भी बने। उनके नेतृत्व में देश ने शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण प्रगति की। प्रेसिडेंट बनने के बाद जब लोगों ने उनसे बर्थडे मनाने की बात कही, तो उन्होंने एक अनोखी और प्रेरणादायक बात कही। उन्होंने कहा कि मेरा बर्थडे मनाने के बजाय अगर आप इस दिन को टीचर्स डे के रूप में मनाएंगे, तो मुझे इससे ज्यादा खुशी होगी। यह दिन शिक्षकों के प्रति सम्मान और आभार प्रकट करने का एक अवसर होगा। तब से पूरे इंडिया में 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिन शिक्षकों के योगदान को सराहने और उनकी मेहनत को मान्यता देने का प्रतीक बन गया है। इस दिन
छात्र अपने शिक्षकों को फूल और उपहार देकर उनका सम्मान करते हैं और विभिन्न स्कूलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। डॉय राधा कृष्णन सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक विचार है, एक फिलॉसफी है। वे मानते थे कि टीचर ही नेशन का निर्माता होता है। उन्होंने टीचर्स को समाज का गाइड बताया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि वे सिर्फ बुक्स का नॉलेज देने तक लिमिटेड न रहें, बल्कि स्टूडेंट्स का ओवरऑल डेवलपमेंट करें। डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन हम सभी के लिए इंस्पिरेशन है। वे नॉलेज के भंडार थे, एक महान टीचर थे और एक दूरदर्शी लीडर थे। उनका जीवन हमें सीखने, आगे बढ़ने और दूसरों की सर्विस करने की प्रेरणा देता है। आइए हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें और एक बेहतर समाज और नेशन के निर्माण में अपना योगदान दें।